नमस्कार। आपकी बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विभाकर। इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त की जो खबर आ रही है उसके हिसाब से कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने शायद कोई फ़ैसला कर लिया है। हालांकि उसकी आधिकारिक घोषणा जो खबर आ रही है उसके हिसाब से आज शाम 6 बजे के करीब होने की बात है। और इन्हीं खबरों के मुताबिक से, चूँकि ये सूत्रों के हिसाब से ये खबर आती है, सिद्धारमैया जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, 2013 में वो मुख्यमंत्री रहे थे, तो वो शायद सबसे आगे हैं, उन्हीं के नाम पे मुहर लग रहा है। बेंगलुरु में उनके शपथ के लिए जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके शपथ की तैयारियां भी चल रही है। लेकिन दूसरे जो दावेदार थे डीके शिव कुमार, उनके मन में क्या चल रहा है, उन्होंने क्या सोचा है, उनको किस तरीके से मनाने की कोशिश हो रही है, चूँकि वो एक प्रबल दावेदार भी थे और उनका ये कहना था कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो वो कुछ भी नहीं बनेंगे। हालांकि उनको, अगर उनका ये स्टैंड है तो आलाकमान शायद इस बात को कोशिश कर रहा होगा कि वो किसी तरीके से कोई ना कोई पद लेने के लिए तैयार हो जाए। जो कई तरह के कयास लगाए जाते हैं उसमें से एक कयास ये भी चल रहा है कि वो जो टर्म होगा 5 साल का, जो पूरा का पूरा कार्यकाल है, उन दोनों सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में बांटा जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि वो 2.5 साल का टर्म होगा। कुछ लोगों के हिसाब से ये बात कही जा रही है कि पहले 2 साल सिद्धारमैया साहब रहेंगे और उसके बाद आखिरी के 3 साल डीके शिव कुमार को दिया जाएगा। हालांकि ये सिर्फ एक कयास ही होता है, सूत्र ही होते हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर पे इसकी कोई घोषणा नहीं होती है। ये एक तरीके का अंदरूनी समझौता होता है। आलाकमान के सामने में आलाकमान एक कोई फार्मूला देता है और उसके आधार पे दोनों के तरफ से जो एक रजामंदी होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जो बात अगर आप कहें, वो होती है। लेकिन क्या वो जो सहमति बनती है, जो वायदा किया जाता है, उस वायदे पे लोग उसी तरीके से काबिज़ रहते हैं, बरकरार रखते हैं अपने वायदे को, या वायदे से मुकर जाते हैं? तो ये जो कांग्रेस के भीतर में कम से कम पिछली बार 2 ज्वलंत उदाहरण हैं। एक तो राजस्थान में ही है जिसकी परेशानी अभी तक कांग्रेस जूझ रही है उससे, अभी कोई फ़ैसला हो नहीं पाया है। और यही कुछ छत्तीसगढ़ में भी था। उस समय भी दोनों जगहों पे यही बात हुई थी कि ये आपस में ये अदला बदली होगा, पहले आप उसके बाद ये। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो वो दोबारा नहीं हो, और इसकी कोशिश कांग्रेस की तरफ से निश्चित तौर से हो रही होगी। लेकिन बात यहीं पे रुक नहीं जाती है। दरअसल ये सभी राजनीतिक दलों के लिए एक परेशानी का कारण बनता है। वो समय जो लगता है उसके लिए बात नहीं कह रहा हूँ, कि ये समय जो लगता है कि आप सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं चुनना होता है आपको, मुख्यमंत्री की टीम कौन होगी, उस टीम को भी उनको चुनने का काम होता है। कोई शपथ दिलाने के साथ साथ आपको कुछ मंत्रियों को भी शपथ दिलाने की आवश्यकता होती है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है, मंत्री बाद में भी शपथ ले सकते हैं। लेकिन वो शुरुआत से ही वो टीम बनाने की कोशिश होती है, और वही इसी टीम को बनाने में, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि शुरुआत में जब चुनाव होता है, जब तक नतीजे नहीं आते, वोटिंग के पहले तक सभी पार्टियां हर एक जाति, समूह, धर्म के जो भी लोग होते हैं उनको लुभाने की कोशिश करते हैं और उनका समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। एक बार जब उनकी तरफ से ये समर्थन मिल जाता, वोटों के द्वार पे उनको आशीर्वाद मिल जाता और उनकी सरकार, उनको मेजॉरिटी के साथ उनकी पार्टी को भेज दिया जाता, तब फिर यही समूह, यही जो वर्ग, ये अलग अलग तरीके के दबाव आनते हैं। यहाँ कर्नाटक में भी कुछ इसी तरीके से हो रहा है। तो कुरुबा समुदाय से सिद्धारमैया साहब आते, तो कुरुबा समुदाय की तरफ से ये डिमांड आई कि भाई हमारे ही प्रतिनिधि को आप मुख्यमंत्री के तौर पे बनाएं। उन्होंने बहुत अच्छा काम 2013 में भी किया था। अहिंदा, जो अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े वर्गों का मिला के एक समीकरण जो बनाने की कोशिश हुई थी, देवराज अरस के समय से ये हुई थी, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम सिद्धारमैया साहब ने ही वो किया है। तो उसकी वजह से आपको वोट मिला है, लोगों ने आपको वोट दिया है, इसलिए आपको उन्हीं को बनाना चाहिए। दूसरी तरफ वोकलिगा समाज के तरफ से ये आता है, और उसमें से भी होता है कि जो वोकलिगा समुदाय के धर्म गुरुओं की तरफ से ये बात कही गई कि आपको डीके शिव कुमार को बनाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने, वोकलिगाओं ने
उनकी बदौलत आपको इतने ज़्यादा वोट दिए और इसलिए इस बार उनको मिलना चाहिए। तो बात तो इन दो तक रहती तो भी कुछ समझ में आ जाता कि सिद्धारमैया साहब को बना के फिर वो वोकलिगा समुदाय को बात कर लेते। लेकिन इसके अलावा जो समुदाय हैं, जैसे दलित समुदाय कहता है कि भाई हमारा भी हक बनता है और हमें अगर आप मुख्यमंत्री नहीं बना सकते तो हमें उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। उसी तरीके से लिंगायत समाज के जो धार्मिक गुरु हैं, धर्मगुरु, और कई उनके अलग अलग सेक्ट हैं, उन सेक्ट में से कुछ सेक्ट के जो धर्मगुरु हैं उनके तरफ से ये बात कही गई कि चूंकि लिंगायतों ने इस बार आपको वोट दिया है तो आपको लिंगायत को आप या तो मुख्यमंत्री अगर नहीं बना सकते तो उप मुख्यमंत्री दे दीजिए। उसी तरीके से चूँकि अब वोकलिगा समाज से अगर सिद्धारमैया बन जाते हैं मुख्यमंत्री तो वोकलिगा समाज से दबाव होगा कि कोई उप मुख्यमंत्री हो। डीके शिव कुमार के बारे में कहा जाता है, लेकिन जो जिस तरीके से सूत्रों की खबर है उसके हिसाब से ये भी खबर है कि डीके शिव कुमार शायद उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार नहीं है। वो भी अगर और भी कई उप मुख्यमंत्री होते, और बात यहीं तक नहीं थी, मुस्लिम समाज की तरफ से भी ये आया, मांग उठी है कि उनका भी एक उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो अब इन सारे चीज़ों को कंपीटिंग जिसको कहते हैं, अलग अलग तरीके के जो दबाव बनाने की जो कोशिश हो रही है कि उनका प्रतिनिधि हो, तो क्या होगा? कर्नाटक में एक उप मुख्यमंत्री होगा या 2 होंगे या 4 होंगे, ये एक कांग्रेस को तय करने की बात होगी। लेकिन वो जो भी फैसला करेंगे, मंत्रिमंडल में किसको शामिल करेंगे, वो सिर्फ जातीय समीकरण को साधने तक ही नहीं रहेगा। उनके पास 1 साल से कम का समय अब बचा है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेके। इस 1 साल में जो भी मुख्यमंत्री होगा उसको अपने वायदे जो उन्होंने मैनिफेस्टो में किए उन सारे वायदों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाना होगा, और साथ ही साथ ये जो समीकरण जो है इस समीकरण को साधना ज़रूरी होगा, लगातार अपने साथ जोड़ के रखना ज़रूरी होगा अगर वो 2024 में किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो। और ये बात यहाँ पे कह दूँ कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बिल्कुल उस तरीके का सीधा नाता नहीं होता कि जिन लोगों ने विधानसभा में किसी पार्टी को वोट दिया है तो वही लोग लोकसभा में भी उसी को देंगे। तो ये बहुत सारे फैक्टर होंगे, उस पर भी कांग्रेस के आला कमान को इस समय मशक्क़त करनी पड़ रही होगी, और शायद यही कारण है कि आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा इसके बारे में कर्नाटक की जनता को पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे लूँगा इजाज़त। नमस्कार।